अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इवन फंक्शन क्या होता है और उसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं, ऑड फंक्शन की एक अलहदा से वीडियो बनाने का भी आपको कहा था। तो ये वीडियो ऑड फंक्शन के टॉपिक पर है और जो आपकी किताब है 12th ग्रेड की, उसमें ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है किताब का और एक्सरसाइज 1.1, उस क्वेश्चन को आज हमने सॉल्व करने की कोशिश करना है। और इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्पल की मदद से आपने किस तरह बताना है कि ऑड फंक्शन क्या होता है और उसकी हम डेफिनेशन किस तरह से उसकी एग्ज़ाम्पल से डिराइव करेंगे। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने लिखी हैं और इसमें से 2 एग्ज़ाम्पल्स सॉल्व मैं करूँगा 1, 2, और आपको बताऊँगा कि ऑड फंक्शन क्या होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये ऑड फंक्शन है। तो जिस तरह अगर आपने पहली वीडियो में सुना था, एक्स को रिप्लेस करना है नेगेटिव एक्स के साथ इन द लेफ्ट एंड इन द राइट। एक्स को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव एक्स। और आपको पता है कि नेगेटिव एक्स की पावर अगर 5 हो तो ये नेगेटिव उसी तरह मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। अगर तो आपको इसकी डायरेक्ट लॉजिक नहीं पता चली तो फिर आप ये देखिए, इस नेगेटिव एक्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -1 टाइम्स एक्स, बिल्कुल ठीक है। अब होल पावर 5 है तो इसका मतलब ये है कि ये पावर 5 इस 1 और इस x दोनों के ऊपर अलग-अलग जाएगी। ठीक है, लिख दिया। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि -1 टू द पावर ओड, तो नेगेटिव उसी तरह मेंटेन रहता है और ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। सॉल्व किया तो हमारा यही एक्सप्रेशन जस्टिफाई हुआ। अब क्वेश्चन में मैंने शुरू में आपको बताया था एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स टू द पावर 5। ये लॉजिक मैंने यहाँ लिख भी दी है। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स टू द पावर 5, उसको आप रिप्लेस कर दें एफ ऑफ एक्स के साथ, तो एक्स टू द पावर 5 को एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ से हमें जो बेसिक बात पता चल रही है कि हमारा जो गिवन फंक्शन था उसमें हमने x को नेगेटिव x के साथ रिप्लेस किया तो नेगेटिव शुरू में कॉमन आ गया। इस तरह अगर आप कोई फंक्शन लें और वेरिएबल x हो सकता है या y हो सकता है, थीटा हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वेरिएबल को रिप्लेस करें नेगेटिव ऑफ इट्स वैल्यू, यानी नेगेटिव x के साथ रिप्लेस करें तो सिंप्लीफाई होने के बाद वो नेगेटिव शुरू में कॉमन मिले, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। एक क्वेश्चन और देख लें, शायद आपको मज़ीद मेरी बात समझ आ जाएगी। अगर तो आपको अच्छी तरह से नज़र आ रहा है तो मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ये भी एक ऑड फंक्शन है लेकिन इसको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि रिप्लेस एक्स विद नेगेटिव एक्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट हैंड साइड। इस x को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव x के साथ और इस x को भी रिप्लेस कर दिया नेगेटिव x के साथ। लेफ्ट साइड तो एंड तक नहीं चेंज होगी। अब हमें साइन थीटा की प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री में ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाई गई थी कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव इन द स्टार्ट साइन ऑफ थीटा। तो बिल्कुल इसी लॉजिक को
अपने दिमाग में रखते हुए आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये साइन ये नेगेटिव स्टार्ट में आ गया, और अगर आप गौर करें ये जो साइन ऑफ एक्स है, ये तो क्वेश्चन में ही उन्होंने कहा है कि ये साइन ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो इस साइन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे फिर एफ ऑफ एक्स के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव है ये तो कॉमन आ गया है, जो कि ऑड फंक्शन की डेफिनेशन भी हमें यही कहती है। अब मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ उस पेज पे जहाँ पे मैंने आपको इस फंक्शन की डेफिनेशन को छुपाया था। तो स्टार्ट में अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन द ऑड फंक्शन, अगर आपको ज़्यादा बात नहीं आती तो एटलीस्ट आप इतनी सी स्टेटमेंट लिख कर इन तीनों में से 2 एग्जाम्पल्स भी लिख देंगे तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर ही दिए जाएंगे। किताब में अगर आप पेज नंबर 8 पर आएंगे तो यहाँ पे पेज के बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा ऑड फंक्शन। बिल्कुल उन्होंने यही बात बुक में भी बताई हुई है, लेकिन उसको थोड़ा एक्सप्लेन मैंने आपके सामने कर दिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो इस टॉपिक पे है इवन और ऑड फंक्शन पे, इस पूरे क्वेश्चन में मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन ऑड फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, या इसमें से कौन से क्वेश्चन ऑड फंक्शन के। क्वेश्चन नंबर 9 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स में से 1, 3 एंड 6 ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये हमारे ऑड फंक्शन के हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि इन तीनों क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नेगेटिव जो है वो स्टार्ट में कॉमन आ जाता है, और नेगेटिव से आगे जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो एज इट इज़ वही स्टेटमेंट होती है जो क्वेश्चन होता है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी, क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट नंबर 5 है, सिर्फ इन 6 सवालों में ये वाहिद एक सवाल है जो इवन फंक्शन का है, और 6 में से 4 तो हो गए, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ना तो इवन है और ना ही ऑड है। वो भी मैं साथ ही इसी वीडियो में आपको गाइड करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिख लिया पेज में। ये क्वेश्चन अब मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने छोटी सी बात को याद रखना है कि आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है रिप्लेस एक्स विद नेगेटिव एक्स इन द लेफ्ट एंड इन द राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट साइड पे भी जो x था नेगेटिव x के साथ रिप्लेस हो गया, राइट हैंड साइड पर भी जो हमारे दोनों x हैं उनको रिप्लेस कर दिया नेगेटिव x के साथ। अब आपको पता है कि पहले भी मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर्स की पावर ऑड हो तो नेगेटिव वैसे ही रहता है। ये नेगेटिव एक्स क्यूब वैसे ही, ये पॉजिटिव, और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव एक्स लिखा हुआ है। अगर इसको आप एक स्टेप और सॉल्व करें, नेगेटिव एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स, इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन लें, एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स, तो आप अब यहाँ पे गौर करें इस बात को कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना है एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स, किताब से भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स, और ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो मैं सिंपली ये नेगेटिव ऐसे लिख रहने दूंगा और इसको रिप्लेस कर दूंगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ से फिर हमें पता चला कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स जो है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो यहाँ से एक बात का पता चल गया कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन। अब जो है जनाब सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 3, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको बताना है कि ये फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है।
2014 का लाहौर बोर्ड का पेपर है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में भी उन्होंने 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आएगा अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि उन्होंने बताया होगा कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन इज ऑड फंक्शन, ये आपने शो करना है। तो ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है इसे। तो पहला स्टेप तो वही आपने बिल्कुल रखना है सेम, कि आपने बताना है कि पुट x इज इक्वल नेगेटिव एक्स। ठीक है, बता दिया। इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड में ये वाला x, राइट साइड में ये वाला x और ये वाला x, यानी लेफ़्ट और राइट में जहाँ जहाँ आपको x लिखा हुआ मिलेगा उसे अब आपने नेगेटिव x के साथ रिप्लेस करना है। नेगेटिव x, इसकी जगह भी नेगेटिव x और इसकी जगह भी नेगेटिव x। स्क्वायर था तो स्क्वायर भी वैसे आएगा, स्क्वायर रूट भी वैसे आएगा, ये +5, बाकी सारा कुछ वैसे आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे कॉपी कर दी, ब्रैकेट अगर आप यहाँ पे भी ना लगाएं ना तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसको यहाँ पे सॉल्व किया कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज पॉजिटिव। चूँकि आप देखें नेगेटिव तो बाहर पहले से कॉमन है और ये जो सारा हमारे पास अब एक्सप्रेशन बन रहा है ये तो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो फिर मैं इसको अब रिप्लेस करूँगा एफ ऑफ एक्स के और ये लेफ़्ट से वैसे ही चलता आएगा। अगर आप गौर करें, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट बनी है ये तो डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब है जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स जो इसके इक्वल है, ये एक ऑड फंक्शन है। तो पेपर में भी आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह अटेम्प्ट करना है, तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। और अब हमारे पास ऑड फंक्शन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 6। इसको हमने शो करना है या प्रूव करना है कि ये ऑड फंक्शन है। तो बेसिक बातें वही रहेंगी। पहले आपने रिप्लेस कर देना है एक्स को नेगेटिव एक्स के साथ, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स में। तो ये बनेगा एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स टू द पावर 3 नेगेटिव नेगेटिव एक्स, डिवीजन लाइन एज इट इज नेगेटिव एक्स होल पावर 2 +1। x इज रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव x। अब आप सॉल्व कर लें ये नेगेटिव एक्स क्यूब। अब ये मेरा ख्याल है कि समझाने की ज़रूरत नहीं कि नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव मेंटेन रहता है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स और डिनोमिनेटर में हम इसे पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और +1। पहले भी बताया कि स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज पॉजिटिव। इस फंक्शन को इस जैसा बनाने के लिए आप एक चीज़ गौर करेंगे, डिनोमिनेटर तो हमें वैसे ही मिल रहा है, लेकिन न्यूमरेटर से अगर आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेने का मतलब है कि ये जो दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो बन जाएगा नेगेटिव, और डिनोमिनेटर हमने वैसे ही कॉपी कर देना है। अगर आपको डाउट लगे हमारा जो कॉमन वाला स्टेप है वो रॉन्ग है, तो आप इस नेगेटिव को दोबारा मल्टीप्लाई करवा के देखें कि इससे ये वाला स्टेप बन रहा है या नहीं। नेगेटिव एक्स क्यूब नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ठीक है, इसको सॉल्व करके ये भी मिल रहा है। और अगर आप ये देखें, ये जो हमारा फंक्शन है, ये सारा फंक्शन ये तो इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। अब इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स हैं वो हमारे पास
सॉल्व करने पे हमें पता चलेगा वो ना तो वो ओड है और ना ही वो इवन है।